Hare Krishna. Let us start with chapter 1, Shlok 3. Pashyatam Panduputranam Acharyam Mahatim Chamum Vyudham Drupad Putrena Tvasishendi Matma. Let us connect it with the previous श्लोक. लास्ट श्लोक में हमने जाना था कि संजय बताते हैं कि दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं कि आफ्टर सीइंग द आर्मी ऑफ द पांडवास वो वहां जाकर बोलते हैं, हे आचार्य, पांडव पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, तो हम वन बाय वन उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि जो दुर्योधन थे वो द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गए? बिकॉज युद्ध था, किसी के पास भी जा सकते थे, क्योंकि कॉमन टीचर्स थे। और दुर्योधन जो ये जानते थे अच्छे से कि जो पांडव हैं दे आर वेरी डियर टू द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य उनके प्रति उनके मन में लॉट ऑफ अफेक्शन था, उनके प्रति बहुत प्रेम था। तो दुर्योधन को लग रहा था मे बी द्रोणाचार्य उस अफेक्शन की वजह से, उस प्रेम की वजह से अपना बेस्ट ना दे युद्ध के लिए। बेस्ट क्या, वो लड़े ही ना। उनको ये लग रहा था कि मे, जैसे बोलते हैं ना किसी को गुस्सा दिलवाने का जो हुनर होता है, तो जो दुर्योधन था वो यही करने गया था। और वो वहां पर जाकर नाम लेता है कि जो ये पूरा अरेंजमेंट है ये आपकी बहुत इंटेलिजेंट एक शिष्य ने किया है। किसने किया? द्रुपद पुत्रेन। तो जो ये द्रुपद पुत्रेन है ना, यही उनको जो बोलते हैं ना एक गुस्सा दिलाने का काम करवाने के लिए वो गए थे। अब हम जानते हैं कि क्या इसके बैक साइड में क्या स्टोरी है कि द्रुपद के पुत्र थे, उनके साथ द्रोणाचार्य का क्या कनेक्शन है। जो द्रुपद महाराज और जो द्रोणाचार्य हैं वो बचपन में एक ही आश्रम में पढ़े थे। तो जब साथ पढ़ते थे तो कभी कभी फ्रेंडशिप, दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो द्रुपद महाराज ने, तब तो महाराज नहीं थे, जब छोटे द्रुपद थे, तब उन्होंने अपनी फ्रेंडशिप के लिए और अपने मतलब ऐसे ही फ्रेंडशिप में उन्होंने बोल दिया था कि जब मेरे को मेरे पिता का राज्य मिल जाएगा ना तो मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। वो बात एक बार बच्चों के टाइप में थी, तो ठीक है वो वहाँ पे हो गई। उसके बाद वो बड़े हुए, द्रुपद महाराज की शादी हो गई और द्रोणाचार्य जी की भी शादी हो गई। द्रुपद महाराज को अपने पिता का हेरिटेज भी पूरा मिल गया, पूरा राज्यपाट मिल गया था। उसके अपोजिट द्रोणाचार्य एक गरीब ब्राह्मण थे। तो वहाँ पर उस टाइम पे उनके द्रोणाचार्य के जो पुत्र थे उसको भूख लगी और द्रोणाचार्य मतलब उसको दूध पीना था। द्रोणाचार्य वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो उनके माइंड में बस वो आता है कि क्या पता मैं अपने फ्रेंड के पास जाता हूँ। वो कोई हाफ किंगडम लेने के उसमें नहीं गए थे कि आधा राज्य मैं लूंगा, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था, वो उनके मन में नहीं था। वो बोले जस्ट एक गाय भी मिल जाएगी तो एटलीस्ट मेरे बच्चे को दूध मिल जाएगा। तो वो एज अ फ्रेंड के तौर पे उनके पास गए थे और वो वहाँ जाकर उनको इंडिकेट करते हैं मतलब मेरे प्रिय दोस्त, जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं। तो जैसे वो बोलते हैं तो वहाँ पर जब द्रुपद महाराज एज अ राजा वो बैठे होते हैं तो वो बोलते हैं कि जो फ्रेंडशिप होती है ना वो इक्वल्स में होती है। मतलब नाउ वी आर नॉट इक्वल, वो तो बचपन की बात थी। नाउ वी आर नॉट इक्वल, गो फ्रॉम हेयर। तो जो ये ऐसे वर्ड्स अपने फ्रेंड से सुन के द्रोणाचार्य जी को बहुत गुस्सा आता है। मतलब वो बहुत अपना इंसल्ट फील करते हैं पूरे सब किंगडम के सामने जब ऐसे कुछ होता है। तो जब वो वापस आते हैं उस टाइम पर वो कौरव और पांडवों को शिक्षा दे रहे होते हैं। तो ये बातें जब उनके शिष्यों को पता चलती है तो वो सारे क्रोधित हो जाते हैं। और तो पहले कौरव सामने आते हैं और वो बोलते हैं कि हम द्रुपद महाराज से लड़ने जाएंगे, उन्होंने कैसे हमारे गुरु का अपमान किया। वो जाते हैं, वो लड़ने तो जाते तो लड़ने हैं, लेकिन वहां से उनसे ही हार कर वापस आ जाते हैं। फिर पांडव सामने आते हैं जहाँ पे अर्जुन मेन लीड रोल में होते हैं, मेन मतलब हेड कर रहे होते हैं उनको। तब वो उसमें अर्जुन आते हैं और वहां जाकर वो द्रुपद महाराज को मतलब उनको हरा भी देते हैं, बल्कि बोलते हैं जानवरों की तरह उनको बांध कर द्रोणाचार्य जी के पास लेके आते हैं। और फिर वहां पर द्रोणाचार्य जी उनसे आधा पूरा उनका पूरा मतलब बोलते हैं राज्यपाट, आधा राज्य लेते भी हैं। बोलते हैं नाउ आई वांट हाफ किंगडम। पहले तो उनको नहीं चाहिए था बट वो गुस्से में बोलते हैं नाउ आई वांट हाफ किंगडम। वो उनसे लेते हैं। तो ये सब होने के बाद और उसको छोड़ देते हैं द्रुपद महाराज को। द्रुपद महाराज जब वापस जाते हैं तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ी इंसल्ट कि ऐसा कैसे हुआ। तब वो एक शपथ लेते हैं और एक यज्ञ करते हैं। और यज्ञ क्यों करते हैं कि वहां से वो, उनका यज्ञ का मेन मोटिव ये था कि उनको एक बेटा चाहिए जो कि द्रोणाचार्य का वध कर सके। और जब वो यज्ञ होता है तो वहां से दो संतानें उत्पन्न होती हैं। एक तो द्रौपदी, जिनका नाम द्रौपदी, जिनकी बाद में अर्जुन से शादी होती है, और दूसरे धृष्टद्युम्न।
जो कि द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न, जहाँ पे जो ये द्रुपद पुत्रेण जो इंडिकेट किया गया वो इन्हीं के लिए किया गया है। तो उनको बिगेट होते हैं वो एक एज अ सन, और वो सिर्फ द्रोणाचार्य की हत्या करेंगे। अब ये जो बात थी कि उनको एक पुत्र हुआ है जो द्रोणाचार्य की हत्या करेगा, ये सबको पता थी इंक्लूडिंग द्रोणाचार्य। और जब द्रुपद महाराज के पुत्र बड़े होते हैं, वो खुद जाते हैं द्रोणाचार्य जी के पास, और धृष्टद्युम्न जब बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू बी योर स्टूडेंट, मुझे आपसे शिक्षा लेनी है। अब आप सोचिए कि अगर किसी को ये पता है कि ये मेरी मृत्यु का कारण है, तो वो उसको क्यों शिक्षा देगा, क्यों उसको शास्त्रों की पूरी नॉलेज देगा। बट हमारा जो पहले का वैदिक कल्चर था ना, वो इतना, मतलब बोलते हैं उसकी इतनी ग्लोरिफिकेशन अगर हम करें तो बहुत कम है, कि वो इतना पायस और इतने ब्राह्मण जो थे वो इतने अच्छे थे कि आफ्टर नोइंग एवरीथिंग ही एक्सेप्टेड हिम एज हिज स्टूडेंट। वहां पर उन्होंने रिजल्ट पे फोकस नहीं किया कि क्या रिजल्ट होगा अगर मैं इसको सिखा दूंगा, नहीं, उन्होंने फोकस किया कि व्हाट इज माय ड्यूटी नाउ। अगर वो कोई कुछ उनके पास कोई सीखने आ रहा है तो वो एज ए स्टूडेंट उसको एक्सेप्ट करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि बाद में क्या रिजल्ट आएगा। तो ये हमारे जो वैदिक कल्चर का एक तरीके से बोलते हैं कि इतना चीजें जो थी, ब्राह्मण थे वो इतने पायस थे, हमारा वैदिक कल्चर इतना शुद्ध था, है तो शुद्ध अभी भी, बट वो जो कमियां हैं वो हम में आई हैं अभी। तो जो उस टाइम के ब्राह्मण है ना, वहाँ पे यहाँ पे प्रभुपाद जी ने एक एनोलॉजी यूज की है सन की। जैसे सूर्य होता है वो सबको प्रकाश देता है, वो ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करता किसी चीज में कि नहीं मैं यहाँ पर नहीं प्रकाश दूंगा, यहाँ तो चोर रहते हैं, या यहाँ पर बहुत पायस लोग हैं मैं यहाँ पे नहीं। ऐसे ही तब के टाइम के ब्राह्मण होते थे, वो सबके लिए इक्वल होते थे। ही इज इक्वल टू ईच एंड एवरी वन, एंड वी शुड बी फॉर्चुनेट इनफ। हमें बहुत सच में भाग्यशाली अपने आप को मानना चाहिए कि दैट वी आर द पार्ट ऑफ दैट वैदिक कल्चर जो उस टाइम पे हुआ करता था, और आज हम प्रभुपाद जी की कृपा से उस वैदिक नॉलेज को हम समझ पा रहे हैं। नाउ आई एम रीडिंग फ्रॉम द श्लोक जो प्रभुपाद जी ने परपट में जो लिखा है कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित इंगित किया। अब वो दुर्बलता कौन सी थी कि वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करें। क्या 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 था उनका, बोलते हैं जो दुर्बलता, कि जैसे वो लिबरली अपने, उनको पता था कि धृष्टद्युम्न उनको मारेगा, तब भी उन्होंने उसको सारी शिक्षा दी, तो वो लिबरली यहाँ पर वो ना करें। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। नाउ अब यहाँ पे जो दुर्योधन से हम समझ सकते हैं कि वो सच में, एक बोलते हैं ना पॉलिटिशियंस कैसे होते हैं, किस तरीके से बातों को घुमा कर किस तरीके से वो वहां पहुंचे थे, वो सब हुआ था। इस श्लोक में सिर्फ इतना ही। अब आगे जानते हैं कि आगे श्लोक में जानेंगे कि उन्होंने अब आगे क्या कहा। हरे कृष्णा।